जादू यानी कि मैजिक। कोई भी मैजिक तब तक ही मैजिक होता है जब तक कि हमें उसके पीछे का राज नहीं पता होता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा सिंपल आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक जादूगर स्टेज से 500 रुपये के नोट को हवा में उड़ा के दिखाता है, और उसे देखने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार ये कैसे किया। और उसको देखने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा हैरानी भी होती है और हम सोचने लगते हैं कि यार ये इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई जादुई ताकत होगी। और फिर हमें जब बाद में पता चलता है कि उस नोट को उसने एक पतले से धागे की मदद से उड़ा के हमें दिखाया था, तो हम इस बात को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अफ़सोस करते हैं कि हम उस धागे को क्यों नहीं देख पाए। तो गाइस फिर वो हम जादू हमारे लिए एकदम नॉर्मल हो जाता है और फिर हमें दोबारा कोई कहता है उस जादू को देखने के लिए, तो वो जादू हमारे लिए बिल्कुल भी बोरिंग हो जाता है, क्योंकि हमें उसके पीछे का राज पता चल जाता है। तो गाइस जादू 2 तरीके का होता है। एक होता है आँखों का धोखा, जिसका छोटा सा सिंपल मैंने अभी-अभी आपको दिया है, और दूसरा होता है मैजिक ऑफ साइंस। साइंस की दुनिया में चीज़ें उड़ती भी हैं और गायब भी होती हैं और हमें सबसे ज़्यादा हैरानी भी होती है। तो गाइस यूट्यूब पर आपने एक वीडियो बहुत बार देखी होगी और उस ट्रिक को मेरे ख्याल से आपने करने की भी कोशिश की होगी अपने घर पे। तो गाइस इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इस वीडियो में हम एक छोटा सा ट्रिक करने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगे और उसके पीछे की साइंस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो है ये एक प्रेशर लाइटर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रेशर लाइटर हो गया, और दूसरा है स्टील की प्लेट, ठीक है, और तीसरा है खाली माचिस की डिब्बी। इस डिब्बी का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये स्ट्राइकर चाहिए, इसी से हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस माचिस की डिब्बी से हमें इस स्ट्राइकर को फाड़ लेना है। कुछ इस तरीके से मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये दोनों स्ट्राइकर हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, ये जो है ग्लू से चिपकाया हुआ है, तो इसे बहुत पतला होता है, यहाँ से हमें इसे उछाड़ लेना है। उछाड़ के हमें इसको निकाल लेना है स्ट्राइकर को, जिस पे फॉस्फोरस का थोड़ा सा पार्ट है। इसको भी थोड़ा हम ऐसे उछाड़ लेते हैं। अब उछाड़ने के बाद सिंपली क्या करना है, इसको आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद मैं स्टील की प्लेट पे इसको ऐसे रख देता हूँ और इसको भी फोल्ड कर लेता हूँ। फोल्ड करके इसको भी मैंने इस पर रख दिया। अब इस प्रेशर लाइटर से इसको हम जलाने वाले हैं, कुछ इस तरह से। ये मैंने गैस वाला लाइटर यूज़ किया है, आप कोई भी प्रेशर लाइटर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। और इसको यूज़ करने के बाद अब इसको मैंने जला दिया है पूरी तरीके से। इसका जो नीचे से जो हिस्सा था फॉस्फोरस वगैरह, जो इसका माचिस का जो स्ट्राइकर का नीचे वाला हिस्सा था, उसको मैंने ऊपर से जला दिया। उसको पलट के मैंने इसीलिए रखा था, आपको मैं बता दी हूँ कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। और इस जले हुए राखी को हम निकाल लेते हैं, और ये अभी गर्म है तो इसको छूना भी बेहतर नहीं। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि अपनी उंगलियों के सहायता से इसको ऐसे ब्लैक को इस तरीके से निकाल लेना है। जैसे कि मैंने कुछ इस तरीके से निकाल लिया। अब हमें इसको कुछ इस तरह से रगड़ना होता है। तो चलिए अब मैं आपको रगड़ के दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं।
तो चलिए अब हम इसके पीछे की साइंस के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि ये माचिस की तीली 2 तरीकों से बनी होती है। एक होता है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा होता है सल्फर। वैसे अगर हम बात करें इन दोनों केमिकल की, जैसे पोटेशियम क्लोराइड और सल्फर, इन दोनों को अगर हम अलग-अलग जलाएँ तो ये बिल्कुल भी नहीं जलेगी। और अगर इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ मिक्स करके जलाएँ तो बहुत ही भयंकर तरीके से जलेगा। इन चीज़ों का हमारे एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो मैं आपको सिर्फ़ एक नॉलेज के बारे में बता दे रहा हूँ। बहुत से लोगों का भ्रम होता है कि ये माचिस की तीली फास्फोरस से बनी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, फास्फोरस का यूज़ होता है, लेकिन वो इस स्ट्राइकर पे होता है। ये जो हमें काली-काली स्ट्रिप दिखाई देती है, ये फास्फोरस से ही बनी होती है। फास्फोरस असल में 3 तरीके का होता है। एक होता है व्हाइट फास्फोरस और दूसरा होता है रेड फास्फोरस और तीसरा होता है येलो फास्फोरस। हमारे इस माचिस के स्ट्राइकर पे यूज़ होता है रेड फास्फोरस और बहुत बहुत ही हल्का सा यूज़ होता है व्हाइट फास्फोरस, जिसके कांटेक्ट में आप जब हम इसके स्ट्राइकर पे माचिस रगड़ते हैं तो व्हाइट फास्फोरस के कांटेक्ट में आते ही माचिस की डिब्बी तुरंत माचिस जल जाती है। और जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट में हमने इस माचिस में जो है, इसको हमने जब लाइटर से जलाया है तो इसमें ग्लू वगैरह बहुत सी सारी चीज़ें हैं। इसको जो है जब माचिस से हमने जलाया तो वो सब चीज़ें उसी से निकल आई और हमने अपनी उंगली पे लगा के जब इसको रगड़ा तो व्हाइट फास्फोरस का बिल्कुल भी जो छोटा सा हिस्सा होता है, वो हिस्सा हमारी उंगलियों में जब हमने रगड़ा तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उनसे धुआं निकलने लगा। तो ये है इसके पीछे का साइंस। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो यार इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इसी वीडियो देखने के लिए।